अखिलेश ने फिर दिया शिवपाल को धोखा, नहीं दिया टिकट। राम गोपाल के बेटे को बनाया उम्मीदवार, लेकिन शिवपाल के बेटे से बनाई दूरी। धर्मेंद्र, अक्षय, डिंपल सभी को मनचाही सीट से दिया टिकट। अखिलेश के दांव से चाचा नाराज कर सकते हैं खेल। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ फिर से खेल कर दिया है। वैसे खेल तो कांग्रेस और आरएलडी के साथ भी किया है, जो दावा कर रहे थे कि अभी सीटों की फाइनल संख्या तय नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश ने किसी की नहीं सुनी, न कांग्रेस की, न आरएलडी की, न ही शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव की बात इसलिए कर रहे हैं कि सपा ने 16 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें डिंपल का नाम मैनपुरी सीट से है, तो रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार 2 चुनाव हार चुके धर्मेंद्र यादव पर भी अखिलेश को भरोसा बरकरार है और उन्हें बदायूं सीट से फिर से टिकट दिया गया है, लेकिन शिवपाल यादव को टिकट नहीं मिला है। शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की अदावत वैसे तो 2017 के विधानसभा चुनाव के समय से ही चली आ रही है, लेकिन करीब 1 साल पहले मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में चाचा भतीजे के रिश्ते की जमी बर्फ पिघलने लगी थी। शिवपाल ने भी डिंपल को चुनाव जिताने में पूरी ताकत लगा दी थी। डिंपल बड़े अंतर से चुनाव जीती तो इसका क्रेडिट अखिलेश यादव ने अपने चाचा को भी दिया था। शिवपाल ने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय करा दिया था, लेकिन अब सपा की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है और न ही शिवपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को ही टिकट दिया गया है। जबकि पहले कहा जा रहा था कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। शिवपाल पहले से ही विधानसभा सदस्य है, ऐसे में कयास इस बात के थे कि आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ना तो आदित्य और ना ही शिवपाल को अखिलेश ने उम्मीदवार बनाया है। और सबसे बड़ी बात कि ये 16 उम्मीदवार की जो लिस्ट अखिलेश ने जारी की है उसमें शिवपाल का एक भी समर्थक नहीं है। यानी चाचा की पार्टी को खत्म करवाने के बाद अब अखिलेश ने चाचा की राजनीति को भी खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि कहीं अखिलेश एक बार फिर चाचा को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके समर्थकों को टिकट मिल रहा है और ना ही चाचा शिवपाल यादव को। जबकि कुछ दिनों पहले यह संकेत दिए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को पार्टी आजमगढ़ से चुनाव लड़ाएगी। शिवपाल ने इसे लेकर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी थी। वो लगातार आजमगढ़ का दौरा कर रहे थे, लेकिन सपा की पहली लिस्ट में शिवपाल का नाम ही गायब है। वैसे अखिलेश के करीबी सपा नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव 2 सीटों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कन्नौज और आजमगढ़। दरअसल कन्नौज सीट को अखिलेश यादव अपने लिए सुरक्षित मानकर नहीं चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिंपल यादव चुनाव हार चुकी हैं। कन्नौज की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर इस बार में बीजेपी कब्जा है। ऐसे में अखिलेश यादव को इस बात का एहसास है कि कन्नौज की लड़ाई आसान रहने वाली नहीं है। यहाँ कड़ा मुकाबला हो सकता है और अखिलेश यादव अगर एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो कन्नौज में बदकर रह जाएंगे। जबकि आजमगढ़ की सीट को अखिलेश सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। यहाँ के अधिकांश विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है, इसलिए आजमगढ़ आसानी से जीती जा सकती है और इसी के चलते अखिलेश यादव ने कन्नौज और आजमगढ़ दोनों में से किसी एक सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर शिवपाल को टिकट नहीं देना था तो पहले इस बात के संकेत दिए गए थे कि चाचा शिवपाल को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। शिवपाल का नाम उम्मीदवारों की सूची में न देखकर उनके समर्थक भी नाराज बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।